जय माँ लक्ष्मी। हर हर महादेव। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ ऐसे उपायों के बारे में जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी जिंदगी भर, अगर आप इन उपायों को आजमाओगे तो। दोस्तों, मेरा कहना है आप इन उपायों को जरूर आजमाएं और अपनी जिंदगी में सकारात्मकता जरूर लाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा अपने ऊपर बनाए रखें। चलो दोस्तों, मैं आगे बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय माँ लक्ष्मी कमेंट में जरूर लिखें, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। जय माँ लक्ष्मी। जय माँ लक्ष्मी। मैं आपको बताने जा रही हूँ इन उपायों के बारे में। दोस्तों, ये छोटे छोटे से उपाय हैं, आप आजमा कर जरूर अपने जीवन में सकारात्मकता ला सकती हैं। अगर आपको इनको अच्छी तरह से आजमाओगे तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहेगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल सोनी तोमर। जय माँ लक्ष्मी बॉक्स में जरूर लिखें। घर में नंबर 1, घर में धन दौलत की वृद्धि के लिए तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठें पीले वस्त्र में बांधकर रखने से, कुछ कौड़ियाँ, इत्र, शीशी आदि चांदी के, तांबे के सिक्के, चावल रखने से आप पर की तिजोरी में धन की आगमन बना रहेगा आपकी तिजोरी में। अगर आप इन चीज़ों को रखते हैं तो आपकी तिजोरी में धन का आगमन बना रहेगा। ऐसा माँ लक्ष्मी का कहना है। ये छोटे छोटे उपाय हैं, आप इनको जरूर आजमाएं। नंबर 2, हर रोज सुबह और शाम को कपूर जलाएं। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां कपूर की एक डली बगैर जलाए रख दें। कपूर जलाने से देव दोष, पितृ दोष का शमन खत्म हो जाता। नंबर 3, हमारे घर दक्षिण दिशा की तरफ सिर करके सोना ही चाहिए, इससे स्वभाव सकारात्मक परिवर्तन होता है। भाई, पश्चिम की ओर कभी भी सिर करके ना सोएं, दक्षिण की ओर सो सकते हो। सप्ताह में एक बार गुरुवार छोड़कर किसी भी दिन समुद्री नमक से पोंछा लगाना चाहिए। सदैव बनी रहेगी माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा और घर के सभी सदस्य में मनमुटाव नहीं होगा, प्रेम बढ़ता ही रहेगा। घर में अगर किसी कोने में मकड़ी के जाने लगे हैं तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। नंबर 6, घर की छत पर कूड़ा कचरा या अनुपयोगी चीजें उन्हें तुरंत फेंक देना चाहिए। नंबर 7, अगर आपके घर में पूजा घर नहीं है, किसी लाल किताब विशेषज्ञ से पूछकर पूजा घर बनवाएं। ध्यान रखें कि देवी देवताओं की तस्वीर पूजा में ना, बिस्तर के सामने आईना भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। अगर आपके घर में डबल बेड है तो उसके गद्दे अलग अलग होने चाहिए। घर में कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। इसके साथ साथ झाड़ू को ऐसी जगह रखना चाहिए कि आते जाते लोगों की नज़र झाड़ू पर नहीं पड़े। झाड़ू पर कभी भी नज़र नहीं पड़नी चाहिए, ये माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। शयन कक्ष में पलंग को लेकर कुछ बातें ध्यान में जरूर रखना चाहिए। सबसे पहले, टूटा हुआ जर्जर पलंग कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है। पलंग का आकार चौकोर होना चाहिए, बेहतर है, क्योंकि स्थिरता का प्रतीक होता है। कोशिश करके पलंग की जगह छत के बीम के नीचे नहीं होनी चाहिए, मानसिक तनाव रहता है। पलंग शयन कक्ष के दरवाजे के सामने नहीं होना चाहिए, इससे शांति भंग होती है। सबसे अच्छा पलंग वही होता है जो मजबूत लकड़ी का बना है, क्योंकि अस्तित्व और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखता है लकड़ी का पलंग। घर को हमेशा साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखना बहुत जरूरी है। खास तौर पर घर पर सभी कोने की साफ सफाई ध्यान पूर्वक करनी चाहिए। उत्तर, पूर्व, दक्षिण व पश्चिम दिशाओं को खाली और साफ रखना शुभ माना जाता है। इन दिशाओं में अगर कोई फालतू सामान रखा हो तो घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है। रोजाना साफ सफाई आवश्यक है ताकि घर का माहौल अच्छा रहे, सकारात्मक बना रहे। साफ सुथरा और केवल सुंदर दिखे, बल्कि मन में शांति, सुकून एक
एहसास कराता है। घर में काले, कत्थे, मटमैली, जामुनी, बैंगनी रंग का इस्तेमाल नहीं। चादर, पर्दे दीवार पर नहीं होने चाहिए। नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति संकेत है। टपकने नल को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। घर में सीढ़ियां को पूर्व और पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। कभी भी पूरब सीढ़ियां ना बनवाएं। घर में फर्श, दीवार, छत पर दरारें कभी भी ना आने दें। अगर कहीं दरारें दिखती हैं तुरंत उसको बंद करवाएं, क्योंकि घर में दरारें होने से अच्छा नहीं माना जाता है। सिर्फ घर की सुंदरता बिगड़ती है बल्कि अशुभ भी माना जाता है। इसीलिए समय समय पर घर की रिपेयरिंग करवाते रहना चाहिए। छत पर रखी पानी की टंकी से पानी बहता हो तो उसे तुरंत ठीक करवा। बेडरूम में लाल रंग का बल्ब लगाने से बचें, क्योंकि यह सही नहीं माना जाता है। इसकी बजाय नीले रंग का लैंप इस्तेमाल कर सकते हो। माहौल को शांत और सुकून बनाए। घर में खराब बिस्तर, तकिए, पर्दे, चादर, रजाई नहीं रखनी चाहिए। घर के आसपास अच्छे और शुभ पौधे लगाने चाहिए, जैसे केला, तुलसी, मनी प्लांट, अनार, पपीता, अमरूद, आम, नारियल, बांस, जामुन, जायफल आदि पौधे शांति लाते हैं। ध्यान रखें कि घर के आसपास कांटेदार पौधे नहीं लगाएं, क्योंकि उन्हें अशुभ माना जाता है। घर में फर्श बनवाते समय दिशा के अनुसार सही रंग का पत्थर चुनना जरूरी होता है। उत्तर दिशा में काले रंग का, उत्तर पूर्व में आसमानी, पूरब में गहरे ग्रीन कोण, दक्षिण में बैंगनी, दक्षिण में लाल नेत्री, दक्षिण में गुलाबी, पश्चिम में देश बिहार, उत्तर पश्चिम में ग्रे फर्श शुभ माना जाता है। अगर आप हर दिशा में अलग अलग रंग का पत्थर नहीं लगवाना चाहते हो तो पूरे घर में एक ही रंग का फर्श भी रख सकते हैं। इसके लिए गहरे पीले रंग का फर्श अच्छा होता है। खासकर हल्के पीले रंग का फर्श सबसे शुभ माना जाता है। घर के दरवाजे के ऊपर अंदर और गणेश जी का चित्र लगाना शुभ माना जाता है। दरवाजे के दोनों तरफ यानी दाएं बाएं शुभ लाभ लिखवाएं, सबसे शुभ है। बनी रहे। दरवाजे की दहलीज भी मजबूत होनी चाहिए, इससे घर की सकारात्मकता बनती है। दहली के आसपास हमेशा साफ सफाई खास तौर पर रखनी चाहिए। दरवाजे के बाहर अपने गुरु किसी देव चित्र लगाने से बचना चाहिए, जिससे घर का माहौल अच्छा शुभ बना रहता है। बाथरूम में नीले रंग की बाल्टी रखें। नहाने के लिए लकड़ियाँ, पत्थर का पाटा, बाथरूम के किसी भी तस्वीर लगाना नहीं चाहिए, बल्कि दर्पण होना चाहिए। बात मनी प्लांट लगाना अच्छा होता है। बाथरूम वस्तु दूर रहता है। नीले रंग के मग, बाल्टी उपयोग करने चाहिए। समुद्र किनारे दौड़ते हुए 7 घोड़े की तस्वीर घर पर लगाने के लिए पूर्व दिशा सबसे शुभ मानी जाती है। यह तस्वीर घर में सकारात्मक ऊर्जा, तरक्की लाने में मदद करती है। हालांकि इसे लगाने से पहले किसी अच्छे को पूछ लेना चाहिए। यदि पति और पत्नी में तनाव या किसी कारणवश प्यार संबंध स्थापित नहीं हो रहा है तो आप शयन कक्ष में राधा कृष्ण हंस की जोड़ी सुंदर चित्र लगाएं। इसके अलावा हिमालय, शंख, बांसुरी के चित्र भी लगाएं। ध्यान रखें उपरोक्त इसमें किसी भी एक का ही चित्र लगाएं। घर की दक्षिण दिशा की दीवार पर हनुमान जी का लाल रंग का चित्र लगाना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। जैसे इसमें 2 बड़े फायदे होते हैं। पहला, अगर आपका मंगल ग्रह अशुभ चल रहा है तो उसमें शुभ में बदल देता है। दूसरा, इसमें मन हर तरह से डर से दूर, आत्मविश्वास, सकारात्मकता बनी रहती है। बाथरूम और टॉयलेट में एक दूसरे के साथ अटैच नहीं रखना चाहिए। ये दोनों किचन के पास भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि इसमें घर में सकारात्मक ऊर्जा का असर होता है। बाथरूम, टॉयलेट को अलग अलग जगह पर रखना चाहिए, क्षेत्र में भी रखना चाहिए। घर के स्थित कक्ष में हंस की एक अतिथि कक्ष में हंस की एक तस्वीर की जोड़ी की तस्वीर लगानी चाहिए। इससे वृद्धि योग, घर के सभी छोटे छोटे कोने में ढेर सारी अधिकतर सकारात्मक ऊर्जा होती है हंस की जोड़ी लगाने से।
अगर घर की रसोई दक्षिण पूर्व यानी ईशान कोण में यानी अग्रहीन कोण में है, दूर करने में रसोई उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सुंदरी गणेश जी की तस्वीर लगानी चाहिए। और रसोई किसी भी दिशा में हो वहाँ ऋषियों की माँ सरस्वती वेद व्यास ते हुए बच्चे का चित्र लगाना चाहिए। घर के उत्तर दिशा में बच्चे का चित्र लगाना चाहिए, दीवार पर ही लगानी चाहिए। इसके अलावा हरे तोते का चित्र लगाना भी अच्छा रहता है। तोते चहकते हुए पक्षी का चित्र लगाने से घर के सभी सदस्य की एकाग्रता बढ़ती है। अलावा मोर, वीणा, कमल, वस्तु, हंस या मछली चित्र लगाए जा सकते हैं। वास्तुशास्त्र अक्सर मछलियों की जोड़े, डॉल्फिन, जिम फिश का चित्र लगाने की सलाह देते हैं। खिड़कियों को अच्छे से सजाना चाहिए और हमेशा पर्दे से ढककर रखना चाहिए। खिड़की के आसपास बेल बूटे चित्र, रंगोली, मनमोहक चित्र लगाने चाहिए। घर में सुंदर सा सकारात्मक। अगर आपके घर में किसी कमरे में किचन या किसी जगह की ही टाइल्स टूटी हुई हैं तो उन्हें जल्दी ठीक करवा लें। टूटी हुई टाइल्स वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ नहीं मानी जाती है, इसीलिए इन्हें सही करवाना जरूरी है। दोस्तों, मैं आपको इतने उपाय बताए हैं, उन्हें विश्वास सहित आजमाना चाहिए, जिससे कि आप भी अपनी ज़िंदगी में सकारात्मकता ला सकते हो। अपने ही हाथों से माँ लक्ष्मी की कृपा अपने ऊपर बरसा सकते हो। माँ लक्ष्मी जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जय माँ लक्ष्मी लिखें कमेंट में। जय माँ लक्ष्मी।